राम राम भाई सारिया ने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे मिशन 100 के इस ड्रीम को आगे बढ़ाते हुए। आज हम बात करने वाले ऐसी प्रश्नावली जो लगता है कि सरल है और सबसे अधिक नंबर की है। आपकी जो प्रश्नावली नंबर 13वीं है नई किताब के अनुसार संख्या की, उसकी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, उसको सुन लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ पाए। और हमारी जो 10वीं के एग्जाम आ रहे हैं, शायद ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो काफी बच्चों ने सुन रखी होगी, बचपन में सुन रखी होगी, कहीं न कहीं सुन रखी होगी, ठीक है। कहानी एक पुराने समय की, प्राचीन समय की है, जब स्कूल ना होकर गुरुकुल हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गुरुकुल। गुरुकुल हुआ करते थे। तब माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे और जब तक पढ़ाई उनकी पूरी नहीं होती थी, बच्चे जो होते थे गुरुकुल से वापिस अपने घर नहीं आते थे। ऐसा ही एक बालक था, ठीक है, जिसका नाम वरदराम था, ठीक है। वरदराम गया अपने आश्रम, मतलब जहाँ गुरुकुल गया, उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगा बच्चों के साथ। अपने जैसे आप सहपाठी बैठे हो आपकी क्लास में, वैसे ही सहपाठी थी उसके, तो वो पढ़ने का प्रयास करता, लेकिन उसके पढ़ाई चढ़ती भी नहीं थी। आप में से भी कई बालक होंगे ऐसे जिनको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। कई ऐसे बालक होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, गणित का नाम मतलब गणित समझ में ही नहीं आती। वैसे ही वो बालक था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, कितनी बार समझा दो कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। तो वो क्या हुआ, दोस्तों के साथ पढ़ता तो था, लेकिन आगे चलकर 2-3 क्लास तो पास हो गया जैसे तैसे करके, लेकिन वो फिर निरंतर 7-8 बार फेल होता गया। निरंतर क्या होता गया? फेल। मतलब वो गुरुजी से कहने लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग पता नहीं कैसा है, मेरे दिमाग के अंदर कुछ चढ़ता भी नहीं है। और लोग भी जो उसके सहपाठी थे वो भी उसको हंसी मजाक उड़ाते थे, सब उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। ये तो कमजोर है, तेरा दिमाग ही नहीं है, तो लट्टू है, बेवकूफ है, फेल हो गया, हम आगे चले गए, तू पीछे रह गया। तो वो दुखी हो गया था एक बार। तो एक बार क्या हुआ, उसके जो गुरुजी थे वो आए उसके पास कि बेटा देख, तेरे अंदर पढ़ाई जो है वो चढ़ती नहीं है, मैंने तुझे हर प्रकार से समझा कर देख लिया, तुझे कोई चीज समझ में आती ही नहीं बेटा, क्या करे अभी, तुम बार बार हो रहा है फेल। ऐसा कर, और बेटा तेरी उम्र भी हो गई है, इस उम्र में तो आधे बच्चे अपने गृहस्थी जीवन को संभाल रहे हैं, मतलब शादी भी हो गई उनकी और कमाने का प्रयास करे, और तो भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ गुरुकुल में अब वो समय आ गया है कि मैं तुझे यहाँ से रवाना करूं। जितनी भी पढ़ाई हुई तेरी अच्छी हुई, अब आगे जाकर तू अपने गृहस्थ जीवन को संभाल और अपने घर के कामों में सहयोग कर। तो गुरुजी ने थक हार कर उसको कह दिया कि भाई आप अब आश्रम से, गुरुकुल से चले जाओ। वो क्या हुआ, बालक वो धीरे धीरे गुरुजी की बात मान ली। उन्होंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आता, जैसे आप भी, आपके घर वाले कहते होंगे कि 10वीं बेटा फेल भी हो रो, बेटा कोई नहीं, पढ़ाई छोड़ दे तू, मैं पोरे पढ़ाई घनी की दी, अब और पढ़ाई चढ़े को नहीं। घर वाले बोल देंगे अब बेटा तेरे से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई तेरे अंदर घुसती नहीं है। वैसे बालक को भी ऐसे ही बोल दिया कि तेरे अंदर समझ में नहीं आता तेरे को कुछ, कोई बात नहीं, घर जाके आप अपना काम संभालो। तो बालक था वो भी रवाना हो गया घर जाने के लिए। जिस तरह आप भी कई बार 1-2 बार फेल हो जाने पर घर वाले कहते हैं बेटा बाहर चले जाओ कमाने के लिए, देश चले जाओ, आप भी चले जाते होंगे, ठीक है। तो बालक जैसे ही रास्ते में जा रहा था, रास्ते में क्या कर रहा था, जा रहा था, उसको एक प्यास लगी। प्यास तो लगती है, ठीक है, और प्यास लगी तो उसने देखा एक पानी पर एक कुआं था पास में। एक क्या था? कुआं, जहां से जो औरतें थी वो पानी भर रही थी। क्या कर रही थी? पानी भर रही थी। तो उसने देखा कि जैसे ही पानी पीने के गया, औरत से कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। एक बालक था, गुरुकुल में बालक थे, वो बड़ी बड़ी छोटी सी चोटी रखते थे, टकले हुआ करते थे। अब तो पता नहीं तुम कैसे कैसे हेयर स्टाइल बनाते हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। पहले तो पूरे, ठीक है, बाल एक भी नहीं रखा जाता था, सिर्फ चोटी होती थी गुरुकुल के अंदर, ठीक है। अब तुम नाना प्रकार के हेयर स्टाइल रखते हो, स्कूल चले जाते हो। तो उस बालक ने देखा, उस महिला ने पानी पिलाया। उसके बाद उसने देखा कि जो कुआं था, कुएं के ऊपर जो एक प्रकार की रस्सी जब खींचते हैं कुएं से, तो उस रस्सी के कारण उस कुएं के ऊपर पत्थर का, कुएं के ऊपर निशान बन गए थे। क्या बन गए थे? निशान। मतलब वो पत्थर थोड़ा सा हट गया था, चिकना हो गया था एकदम, रस्सी के कारण क्या हो गया था। तो उसने देखा भाई एक रस्सी जो बहुत ही कमजोर है, और अगर इसको बार बार रोजाना ये औरतें पानी खींच कर ऊपर लेती है, तो रस्सी के कारण इस कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं। तो मैं पढ़ के
अगर मैं किसी चीज को पढ़ूं बार बार तो मैं क्यों नंबर नहीं ला सकता, मैं क्यों अगली क्लास में नहीं जा सकता, क्यों मैं पढ़ाई के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपके साथ होता है। आप मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते हैं और आप चाहते हो कि पास हो जाए हम, ठीक है, ये संभव नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको उस रस्सी की तरह बार बार घिसना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे नंबर आने वाले हैं। बिना घिसे नंबर नहीं आने वाले हैं। सवाल मैं बताऊंगा आपको कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, पूरा पेपर बता दूंगा, लेकिन उसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हर सवाल को करना तो आपको पड़ेगा। फिर उस बच्चे ने वहां से सीख ली और वापिस घर जाने के बजाय वापिस गुरुकुल लौट गया और गुरुकुल लौटकर गुरुदेव से कहा कि मैं पढ़ूंगा, एक कुएं पर रस्सी से निशान बन सकते हैं, तो मेरी जिंदगी में मैं बार बार पढ़ूंगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो वो गया बच्चा वापिस गुरुकुल में और पढ़ लिख कर आगे जाकर बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई संस्कृत के अंदर, ठीक है, सिद्धांत लिखे, बड़ा व्यक्ति बन गया, आगे जाके बड़ा विद्वान। उसी तरह आप भी है, आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन आप अगर बार बार प्रयास करते हो, बार बार सवालों को मिलाते हो, तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। कहानी का उद्देश्य आपको सेल्फ स्टडी की ओर अग्रसित करना था। आप क्या करते हो, क्लास में समझाते हैं, सब समझ में आता है, घर जाके भूल जाते हो, क्योंकि आप अभ्यास भी नहीं करते हो। बिना अभ्यास कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। मैं जो सवाल करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं गारंटी है वो कि वो प्रश्न छपेंगे, संख्या चेंज होगी, लेकिन आप जब तक परीक्षा में जाओगे तो आपके दिमाग में होगा कि सर ने सवाल कराया था, लेकिन आपका पेन नहीं चलेगा। क्यों? आप पढ़ते हो नहीं, सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल नहीं करते हो। आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, उसके अंदर सवाल जैसे मैंने करवाया उसको 4-4-5 बार मिलाओ, तब जाकर नंबर आने वाले हैं। बिना अभ्यास के नंबर नहीं आने वाले। और मैं कह रहा हूं ये 13 अंक की प्रश्नावली है, इस वीडियो से एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। 13 का 13 नंबर के सवाल इस वीडियो से आने वाले हैं। हाँ, संख्या बदल सकती है, संख्या बदल सकती है, लेकिन इस वीडियो से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपके एक एक नंबर वाले 6 सवाल आने वाले बेटा। एक एक नंबर वाले कितने सवाल आने वाले? 6 सवाल आने वाले। 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी की बात करें, हम इसकी बात करें, सांख्यिकी की बात करें बेटा, 13 नंबर की तो ये प्रश्नावली है। 13 अंक की क्या है? ये प्रश्नावली है। उसमें से 3 + 4 ये तो बड़े सवाल आएंगे, ये तो क्या आएंगे? बड़े सवाल आएंगे। फिर 1 नंबर का आपका अबसद आएगा, 1 नंबर का आपका खालिस्तान आएगा, और एक एक नंबर के आपके 4 सवाल आने वाले हैं जो आपको व्यवस्थित करने पड़ेंगे। अब ये 6 नंबर के पहले हम देखेंगे किस प्रकार सवाल आएंगे, किस प्रकार नहीं आएंगे। अब मैं 6 नंबर को बेटा अबसद को अबसद के रूप में नहीं करवा रहा हूँ, खालिस्तान वाले खालिस्तान के रूप में नहीं करवा रहा हूँ। सारे जो सवाल है उनको विधिवत कराऊंगा, ताकि अबसद वाला सवाल अगर 1 नंबर के अंदर आ जाए तो आप आराम से कर पाओ, खालिस्तान वाला भी अगर आ जाए तो आप आराम से कर पाओ। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक नंबर वाले सारे सवाल देखने हैं, ठीक है। 13 अंक है। 3-4 वाले की बाद में बात करेंगे। पहले छोटे छोटे सवाल लेते हैं। जितने भी सवाल करवाऊं कॉपी के अंदर उस सवाल को लिखना है, प्रयास करना है, बार बार मिलाना है और वीडियो को रोकना है। बार बार एक सवाल देखा, वीडियो को रोका, सवाल को लिखा, फिर सवाल को मिलाया, रफ कॉपी में वापस मिलाया, फिर वापस वीडियो को ओपन किया, वापस सवाल मिलाया। अगर आप बार बार प्रयास करते हो तो जरूर है आपको ये प्रश्नावली पूरी समझ में आएगी और किताब के अंदर जितने भी सवाल होते हैं उसको पढ़ना है। देखो, सांख्यिकी के अंदर हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का। किसका अध्ययन करेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से आपके सिलेबस के अनुसार? वो है आपका माध्य, क्या है? माध्यक, या इसको बेटा एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है माध्यिका। क्या पूछा जा सकता है? और है आपका बहुलक। क्या है आपका? बहुलक। ये 3 जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब इसके बारे में कैसे कैसे सवाल है ध्यान रखना है। सवालों का अध्ययन करेंगे अभी हम, कैसे कैसे सवाल होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते, एक एक नंबर वाले कैसे कैसे परीक्षा में सवाल आते हैं, सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, पूरा का पूरा ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं। जब भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल लिखा हुआ है, आपको सवाल को लिखना है, पहले अपने आप करने का प्रयास करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो वीडियो को ऑन करना है, और आपसे हो जाता है, अगर मान लो आप कर लेते हो तो सवाल को वापस समझना है, ताकि मैंने कोई नया तरीका तो नहीं बताया, हो सकता है कुछ नया टॉपिक बताया, ऐसा नहीं। वीडियो को थोड़ा स्किप कर दो, आपको उसको आराम से देखना, कोई नई चीज सीखने को मिल सकती है, ध्यान रखना। तो सवाल जैसे ही आए आपको उसको रोक कर करने का प्रयास करना, फिर आगे बढ़ना है। तो लेते हैं अभी सवाल। सवाल है आपके सामने दे रखा है, बारंबारता बंटन
321051414120 का बहुलक होगा। क्या पूछा इससे? बहुलक होगा। अब बेटा बहुलक जिसने कर दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो देख लो। बहुलक कौन सी होती है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, वह प्रेक्षक जिसकी बारंबारता अधिक बार आती है वो बहुलक कहलाता है। आप देखोगे इनमें से कौन सा नंबर जो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक जो है इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, ठीक है, और 4 जो है 2 बार ही आ रहा है, और 2 भी 2 बार ही आ रहा है। नहीं, सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है? सबसे अधिक, ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 1 हो रहा है। तो इसका बहुलक जो होगा, बहुलक जो होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा। अब देखो ये सवाल और किस तरह से आ सकता है? ये सवाल खालिस्तान के अंदर आ सकता है। खालिस्तान के अंदर सवाल कैसे आएगा? ये आएगा वह प्रेक्षक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, खालिस्तान कहलाता है। बेटा ये सवाल इस प्रकार का भी आ सकता है, ठीक है। वह प्रेक्षक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, या बारंबारता सबसे क्या है? बार बार आ रही हो, क्या कहलाएगा आपका आंसर? यहाँ अगर ये खालिस्तान में आ जाए तो यहाँ क्या लिखोगे? बहुलक लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? बहुलक लिखोगे। तो ध्यान दे, इस प्रकार के 2 सवाल हो गए बहुलक के, एक नंबर वाले। इन दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है। चलो अब मध्य और मध्य को भी देख लेते हैं, किस प्रकार के सवाल है। इनको अच्छी तरीके से नोट करो, फिर आपके सामने आते हैं अगले सवाल। आपने प्रयास कर लिया होगा इस सवाल का, उत्तर निकाल दिए होंगे। अब जिसने उत्तर नहीं निकाले वो देख लो। सवाल कह रहा है बारंबारता बंटन 3, 5, 2, 8 व 7 का मध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य। बेटा फिक्स है सवाल, संख्या चेंज होगी, मध्य का सवाल 100% फिक्स है। मध्य का जो सूत्र होता है वो आपको लगाना है। मध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग करना है आपको। जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनका योग करना है। और कितने प्रेक्षणों की संख्या है? प्रेक्षणों की क्या लेनी है? संख्या लेनी है। प्रेक्षणों की क्या लेनी है? संख्या। तो इनका करते हैं बेटा योग। 3 + 5 + 2 + 8 + 7 बट्टा कितने प्रेक्षक है? 1, 2, 3, 4, 5। इन सबको जोड़ोगे 3 और 5 8 और 10 8 18 18 और 7 हो जाएंगे आपके 25। और 25 में भाग देना है 5 का। तो आपके पास में जो मध्य आएगा, आपके पास में जो क्या आएगा? मध्य। 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार। तो आपका मध्य जो आने वाला क्या आने वाला है? 5। किस किस के आंसर आए फटाक से कमेंट बॉक्स में हम सबका निशान लगाओ जिसके आंसर आ गए थे जल्दी से, ठीक है। फिर करते हैं अगला सवाल। जल्दी से इस सवाल को नोट करो फटाफट और अगले सवाल को करने का प्रयास करना। सवाल है आपके पास में, देखा है आपने, कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो देख लो। बारंबारता बंटन 9, 5, x 7, 12 व 6 का मध्य दे रखा आपके पास में 7। कितना दे रखा है? मध्य दे रखा है 7। तो x का मान ज्ञात करना। बेटा मध्य दे रखा है आपके, कितना दे रखा है? 7। तो उसको सामने लिख दो 7। फिर इसके नीचे लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और इसको हल करते हैं तो मध्य आता है अपना, और मध्य कितना है? 7। अब इनका करते हैं योग। योग करते हैं 9 + 5 + x लिख देते हैं पहले, फिर लिख देते हैं 7 + 12 + 3 बट्टा प्रेक्षणों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बराबर लिख देंगे हम 7। चलो आगे मेरे नीचे जगह नहीं, यहाँ कर देता हूँ, आप नीचे लिखना। 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14 और 7 21, 12 हो जाएंगे 33 और 3 हो जाएंगे 36। यानी x के साथ जोड़ने कितने हैं? 36। बट्टे में है आपके 6 और बराबर है आपके
7 बट्टे में क्या लगाओगे 1। फिर करना है आपको वज्र गुणा। क्या करना है 1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो ये का ये आएगा आपका, और 7 को 6 से गुणा करोगे तो 7 छंग हो जाएंगे आपके 42, प्लस के 36 आपके उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के 36, और x का मान आपके पास में आ जाएगा 6। x का मान क्या आएगा आपका, बेटा ध्यान रखना परीक्षा में सवाल फिक्स है, यहाँ अंक बदलेंगे, बाकी सवाल ये का ये आने वाला है। इसके बाद x की जगह p q k कुछ भी कर सकता है, अंक बदले जाएंगे, सवाल फिक्स है इसका आना। तो अच्छी तरीके से नोट करना, इस तरह का कोई भी सवाल कहीं दिखे और उसको बैठकर मिलाओ। फिर करते हैं आपके अगले सवाल। देखो सवाल आगे आपके पास में, प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करो। अब देखो इस सवाल के अंदर क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो ध्यान से सुनना। परीक्षा के अंदर यहाँ 5 की जगह 7, 8, 9, 10 कितने भी धनात्मक दे सकता है। 10 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, और ये जो पूर्णांक शब्द है उसकी जगह यहाँ प्राकृत हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, ठीक है, भाज्य हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, सम हो सकता है और विषम हो सकता है। मतलब ये मैंने जो पूर्णांक शब्द लिखा है इसकी जगह अगर 5 की जगह 10 भी हो सकते हैं, कितनी भी संख्या हो सकती है। पूर्णांकों की जगह प्राकृत संख्या है, तो आपको बेटा 5, जैसे मैं पूर्णांक की बात करूं, और धनात्मक पूर्णांक, इसने क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक, तो 5 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, पहला तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5, ठीक है। अगर प्राकृत संख्या की बात करें, सिर्फ प्राकृत संख्या कहे, ठीक है, तो ये कि ये वापिस 1, 2, 3, 4, 5। अगर पूर्ण संख्या कहे और धनात्मक पूर्ण कहे, धनात्मक पूर्ण कहते ही आपके 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, और सिर्फ पूर्ण कहे, क्या कहे सिर्फ पूर्ण संख्या, तो आपके आएगा 0, 1, 2, 3, 4। अगर भाज्य संख्या कहे आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफेक्ट पड़ रहा होगा लाइट का। अगर आपको भाज्य संख्या कहे तो भाज्य संख्या प्रथम 5 होगी आपकी 4, 6, 8, 9 और 10। अगर अभाज्य संख्या कहे, प्रथम 5 आपकी अभाज्य संख्या कहे तो पहली होगी 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अगर आपकी प्रथम 5 सम संख्याओं का कहे तो सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपको विषम के क्या कहे विषम, तो आपकी संख्या होगी 1, 3, 5, 7, 9। बेटा कोई भी सवाल आ सकता है, 5 की जगह 10 धनात्मक आ सकता है, पूर्णांक की जगह प्राकृत, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, कुछ भी सवाल आ सकता है। फिक्स है बेटा, आएगा मतलब आएगा, मैं जो कह रहा हूं वो फाइनल है, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरीके से 5 की जगह 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, पूर्णांक की जगह प्राकृत, पूर्ण, भाज्य ये लिखा हो सकता है, लेकिन सवाल का है फिक्स है, फाइनल सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल को। जैसे इसने कहा 5 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर आपका फॉर्मूला ही है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया है, अब निकालते हैं माध्य का मान। क्या निकालते हैं माध्य का, प्रेक्षणों का योग करना 1, 2, 3, 4, 5 बट्टा टोटल नंबर कितने हैं 5। इन अंकों को आपस में जोड़ोगे आप तो आपके आ जाएंगे 15, कितने आ जाएंगे, और 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार, जो आपका माध्य है वो कितना आएगा 3 आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर। अब आपको कौन कौन से सवाल करने, इसी टाइप का आपको करना। प्रथम प्राकृत संख्या, आंसर ये आने वाला है, और प्रथम 5 धनात्मक पूर्ण का बोले तो 1 से 5 तक होगी, और सिर्फ पूर्ण संख्या बोले तो फिर आप 0 से काउंटिंग शुरू कर देना। भाज्य का बोले आप भाज्य, अभाज्य, सम, विषम ये बैठ गए, इन सबकी इस तरह से फॉर्मूला लगाकर इनके आंसर निकालो जल्दी से। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, 5 की जगह 10 हो सकता है, तो आगे भी बढ़ना है आपको, संख्या और भी ले सकते हो, तो ध्यान रखना इससे संबंधित सवाल आएगा। मध्य का जो मध्य के एक नंबर वाले सवाल बनते थे वो मैंने बता दिए। अब अगर आपके माध्यक बचा हुआ है तो माध्यक के सवाल लेते हैं, फिर करते हैं आपके बड़े सवाल जो मतलब 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, और 1-1 नंबर के अन्य सवाल भी बनेंगे, वो मैं आपको बड़े सवालों के अंदर ही बताऊंगा।
और छोटे सवालों को भी बता दिए जाएंगे। चलो पहले इसको नोट करो जल्दी से, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो आपने सवाल कर दिया होगा, माध्यक ज्ञात करना है, संख्या दे रखी है 2, 9, 8, 6, 11, 15, 7, 10 व 1 का ज्ञात करना है माध्यक। क्या ज्ञात करना है? अब देखो माध्यक ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी बारंबारता दे रखी है उसको लिखना आरोही क्रम के अंदर। कौन से क्रम के अंदर लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम का मतलब बेटा घटते से बढ़ते क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर बढ़ती है, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 1 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? उसके बाद में है आपका 2, 2 के बाद में है 6 के बाद में है 7, 7 के बाद में है 8 के बाद में 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 के बाद में 15, और 15 लास्ट है, आगे है नहीं, तो 15 लास्ट है। आपको ज्ञात करना है माध्यक। बेटा दो तरीके बताता हूं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला वाला है। एक शॉर्टकट है, दूसरा कौन सा है? फॉर्मूला वाला। शॉर्टकट क्या है? ध्यान दो, मध्यक का मतलब जो मध्य के अंदर हो, आप देखोगे इन संख्याओं के बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। बीचों बीच देखोगे तो यहाँ से 4 संख्या छोड़ दो, यहाँ से 4 संख्या छोड़ दो, आपका आंसर जो आने वाला वो कौन सा आने वाला है? 8 आने वाला है। क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। जो बीच की संख्या है वो आपका आंसर होगा। अब मान लो फॉर्मूले से कौन सा करते हैं, फॉर्मूले से कैसे करते हैं कि ये लिखा हुआ है माध्यक। अब माध्यक आपको ज्ञात करना है तो इसमें देखनी है संख्या कौन सी है, कितनी संख्या है इसके अंदर, टोटल संख्या गिननी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर टोटल कितनी संख्या है? 9। और 9 जो है अंक जो है विषम अंक है। कैसा अंक है? तो जब भी विषम संख्या दे, मतलब संख्याओं की जो टोटल है नंबर कितनी संख्या है वो अगर विषम अंक में हो तो आपका फॉर्मूला यहाँ लगता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, ये फॉर्मूला दे रखा है। और n का मान बेटा दे रखा है यहाँ पर। n का मतलब है कितनी संख्या है, यहाँ पर संख्या कितनी है, n का मतलब 9। 9 में 1 जोड़ोगे तो आपका आएगा 10, क्या आएगा? और 10 में अगर 2 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 5वां पद। कौन सा आएगा? 5वां पद। और अगर आप आगे से गिनोगे, क्या करोगे? आगे से गिनोगे तो 5वें नंबर पर जो होगा वो आपका आंसर होगा। पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये आंसर जो है माध्यक आपका कौन सा है? 8। आंसर आपका क्या है? 8, क्योंकि 5वें नंबर पर कौन है? 8 है। तो ध्यान रखना, अगर आपके अबसद के अंदर क्वेश्चन आए तो इस टाइप से करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस विधि से करना है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो फिर आप इस शॉर्टकट से कर सकते हो। जहां तक कोशिश हो फॉर्मूले से करना, क्योंकि 1 नंबर के अंदर सवाल अगर आए पूरा विधिवत करना हो तो इस तरीके से करोगे, नहीं तो ये तो है ही है। और कई बार फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर निर्भर है, वो आपको फॉर्मूले के नंबर देता है। शॉर्टकट करते हो तो नंबर काटता ही नहीं काटता, वो उसके ऊपर है, ठीक है। और कोई खड़ूस हो गया तो नंबर काट सकता है अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अब शब्द के अंदर आए तो आप कुछ भी सीधा टिक करके आ जाओ। ये संख्या थी विषम संख्या। अब सम संख्या का एक सवाल लगता है, उसके अंदर कैसा फॉर्मूला लगता है देखते हैं। सवाल को कर लिया होगा आपने, वीडियो को रोककर अच्छी तरीके से आपके आंसर आ गए होंगे। अगर आपके आंसर नहीं आए तो देखिए बेटा, आपको प्रश्न कह रहा है प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखा गया है। प्रेक्षणों को किस में रखा गया है? आरोही क्रम में। अब माध्यक दे रखा है बेटा, माध्यक कितना दे रखा है? माध्यक इसके अंदर दे रखा है आपको 20। माध्यक क्या दे रखा है इसमें? 20। देखो बेटा, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले प्रत्येक संख्या को किस में रखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर बीच वाली जो संख्या होती है वो माध्यक होता है। और बीच में अगर 2 संख्या आती है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो इसी तरह देखते हैं इसका माध्यक क्या होता है बेटा। यहाँ से देखोगे एक संख्या यहाँ से कट रही है, एक संख्या यहाँ से काट दो, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, एक संख्या यहाँ से, फिर बीच में तो आपके 2 संख्या आ रही है। जब बीच में 2 संख्या आए तो कुछ मत करो, दोनों को जोड़ो। एक संख्या ये और एक संख्या आपकी ये, दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है बेटा? 2 का भाग देना है।
बराबर आपके कितने दे रखे हैं 20, आपको आंसर दे रखा है। चलो x और x हो जाएगा आपका बेटा 2x, प्लस है आपका 2 अपॉन में आपका 2 और बराबर आपका 20। चलो इन दोनों में से कॉमन आ रहे हैं आपके बेटा 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे हैं 2, पीछे क्या बचा x प्लस 2 बार आगे कुछ नहीं बचा तो गुणे में क्या बचा हुआ है 1, पीछे यहाँ क्या बचा 1 बट्टा आपके हैं 2 बराबर है आपके 20। तो 2 से 2 आपके हो जाएंगे कट और प्लस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1 और 20 में से 1 गया, आंसर आ जाएंगे 19। आंसर क्या आने वाला है आपके 19 आंसर आने वाले हैं। तो ध्यान रखें इस तरह का एग्जाम में सवाल आ सकता है, एग्जाम में सवाल दिख सकता है, तो अच्छी तरीके से आपको सवाल करना है, ये नोट करना है, सवाल को बार बार मिलाना है, क्योंकि बेटा सवाल पेपर देने जाओगे तब देखोगे अरे यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी हमने सर की क्लास में देखा है। सारे जो सवाल होंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल से, इसी हर वीडियो के अंदर जो प्रश्न होगा बेटा सवाल है आपके पास में बारंबारता बंटन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 का जो मध्य है वो 9 है, तो x का मान ज्ञात करना है बेटा। ये अभ्यसद के अंदर आ सकता है, ये सवाल खाली स्थान के अंदर आ सकता है और ये सवाल 1 नंबर के अंदर आ सकता है। तो अभ्यसद वाला तरफ में कर लोगे, खाली स्थान भी डायरेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन एक नंबर के अंदर आ गया तो पूरी विधि से करना पड़ेगा। तो मैं पूरी विधि से करवाता हूँ आपको। बेटा मध्य कितना है 9, मध्य कितना है 9। चलो मध्य 9 दे रखा है तो लिख देते हैं बेटा मध्य आपका है 9। अब मध्य का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपने सवाल किया है कि प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों को योग बट्टा प्रेक्षणों की। जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो अपने को माध्य मिलता है और माध्य कितना मिला हुआ है 9। अब प्रेक्षणों का करते हैं योग, पहला प्रेक्षण x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3 और आपका पांचवा जो है वो है x प्लस 4। क्या है बेटा x प्लस 4, यानी कितने प्रेक्षक है 5। आंसर क्या आने वाला है 9। अब देखो x कितने 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5x प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, बट्टे में आ गया आपका 5 बराबर आपका गया 9। देखो आगे बेटा बट्टे में 1 लगाकर मैं क्या करता हूँ इनका वज्र गुणा करता हूँ। क्या करता हूँ वज्र गुणा, तो 5x प्लस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5x प्लस 10 और 9 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे आ जाएंगे आपके 45। कितने आने वाले हैं 45, प्लस का 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का आपका, और 45 में से 10 गए तो आपके आंसर आएंगे 35। लेकिन x का मान अभी नहीं आया है क्योंकि x तो अकेला होना चाहिए, तो ये इनटू में संख्या है तो बट्टे में चली जाएगी। तो 35 में अगर 5 का भाग देंगे तो x का मान जो आएगा वो आएगा बेटा 7। x का मान क्या आने वाला है 7, ये आपका आंसर है। और परीक्षा में संख्या ऐसी चेंज हो सकती है लेकिन सवाल इसी प्रकार का आने वाला है, ध्यान रखना। सवाल बाहर नहीं जाने वाला है पक्का, गारंटी के साथ। 13 के 13 नंबर इसी वीडियो से आने वाले हैं, तो बाहर नहीं देखे कोई भी, नहीं भटके नहीं, पूरी क्लास को एंजॉय करें, पूरे वीडियो को देख लें, बार बार सवाल को मिलाएं और वीडियो को लाइक कर दिया है ना बेटा तो एक बार और लाइक कर दो, ठीक है 4 बार लाइक कर दो, दोस्तों से लाइक करवा दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब। तो अभी तक तो इतने कंजूस हैं बेटा, कंजूसी तो अपने कुछ चीज देते हैं तो लगता है, अब इसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। डाटा तो वैसे यूट्यूब वाला ले रहा है, जियो वाला ले रहा है, एयरटेल वाला ले रहा है, जो भी आपकी सिम है वो ले रहा है। आपको तो बस वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में सारा मुफ्त में मिल रहा है तुम्हें, तो कंजूसी क्यों करते हो बेटा हैं। चलो तो जल्दी से इसको नोट करो, सवाल को मिलाओ और अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ठीक है उसको नोट करो। चलो सवाल है बेटा, ये सवाल किस किस प्रकार का आ सकता है। माध्यक बहुलक संबंध में लिखना है आपको, माध्यक व बहुलक के बीच में जो संबंध है वो लिखना है। अभी बेटा सवाल 1 नंबर के अंदर सीधा ऐसे आ सकता है, अवसंध के अंदर भी आ सकता है, खाली स्थान के अंदर भी आ सकता है। अगर आपको संबंध पूरा याद है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो और संख्या दे रखी हो सकती है, 3 में से कोई 2 के मान देंगे आपको और 1 का मान पूछेगा। तो पहले तो संबंध किस तरह से याद करते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद करना है कैसे नहीं। तो सीधा सीधा तरीका है बेटा, 3 बराबर होता है आपका 2 प्लस 1। 3 बराबर क्या होता है आपका बेटा 2 प्लस 1। 3 बराबर क्या होता है 2 प्लस 1। 3
के साथ आएंगे 3.5 शब्द, 3 के साथ आएंगे 3.5 शब्द यानी 3 इंटू माध्यक, 2 के साथ आएंगे 2.5 शब्द यानी आपका माध्यक। पीछे कौन बचा बेटा आपका बहुलक, पीछे कौन बचा आपका बहुलक। तो ये संबंध होता है आपका 3 इंटू माध्यक बराबर 2 इंटू माध्यक प्लस बहुलक, प्लस आप क्या कर दो बेटा बहुलक। तो ये संबंध होता है। अब ये संबंध खाली स्थान में पूछ सकता है, ये सवाल के अंदर 2 राशि देकर तीसरी राशि आपको ज्ञात करने का पूछ सकता है, ये सवाल किसी प्रकार का भी आ सकता है, ध्यान रखें। चलो, तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है। और इसमें भी बेटा कैसे मान दे रखे होंगे आपके पास, कैसा सवाल आ सकता है। अगर आपको कह दिया परीक्षा में, कह दिया माध्य जो है आपके पास है मान लो 15 है, माध्यक जो है आपको 18 है, आपको पूछा बहुलक ज्ञात करो बेटा, क्या पूछा आपको बहुलक ज्ञात करो, या 3 में से कोई भी 2 राशि दे दी, इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। तो कुछ नहीं, मान लगाओ बहुलक ज्ञात करना है तो 3 का 3, माध्य कितना है 18, बराबर का बराबर 2 का 2, माध्य कितना है माध्य आपका 15, तो 18 हो जाएंगे आपके 54, 18 कितने हो जाएंगे 54, प्लस 15 दूनी हो जाएंगे 30, प्लस आपका बहुलक ये रहा, बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का बहुलक लिख दिया, प्लस बहुलक का बहुलक लिख दिया, बहुलक का क्या लिख दिया बहुलक, और 30 इधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के, तो 54 में से 30 जाएंगे आपके, तो बराबर आपका बहुलक आएगा, और 54 में से 30 जाते हैं तो सबको पता है कितने आए रहते हैं 24, तो बहुलक का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 24। तो ध्यान रखना, इन तीनों संबंध के ऊपर सवाल आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, अबसद के अंदर आ सकता है, और 1 नंबर का सवाल सीधे सीधे पूछ सकता है। तो ध्यान दें, इससे 1 नंबर का सवाल बनेगा जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, पहले करने की कोशिश करना, कॉपी लेके बैठना, सवाल को मिलाना है अच्छी तरीके से, वीडियो नहीं देखना है सिर्फ। आप ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है और रजाई के अंदर बैठे हो आराम से वीडियो देख रहे हो सोते सोते, बेटा नहीं, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखो, मेरा उद्देश्य है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो, उन सवालों को मिलाओ और फिर परीक्षा में उसका अभ्यास करोगे तो बेटा चीजें समझ में आएगी और कर भी पाओगे। देखोगे तो बस इतना याद रहेगा कि हाँ सर ने करवाया था, फिर नंबर नहीं आने वाला है। नंबर चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पेन कॉपी उठाओ, अगला सवाल आ रहा है उसको करने का प्रयास करो, नहीं हो रहा तो फिर वीडियो ऑन करके वापस देखो। बेटा सवाल है खालिस्तान के अंदर आ सकते हैं लगभग, ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल 45-60 का वर्ग परिसर। अब बेटा आपके पास में नया शब्द आ गया है, ये वर्ग परिसर कहे या परास कहे। परास के अंदर आपके बारंबारता बंटन लिखे होगी, जैसे मान लो परास के अंदर कैसी संख्या दे रखी होगी 3, 5, 4, 2, 7, 9, 11 या मान लो 10, ये संख्या दे रखी है बेटा, इस प्रकार की संख्या है। और नीचे दे रखा है खालिस्तान है, बारंबारता बंटन की परास है या वर्ग परिसर है। तो वर्ग परिसर का मतलब हुआ बेटा इनका अंतर कितना है। अगर आप इनका h का मान देखोगे, h का मान इन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 60 में से 45 जाएंगे तो अंतर आपका आएगा 15। क्या आएगा 15। तो आपका जो वर्ग परिसर है वो आ जाएगा 15। अगर ये का ये सवाल इस प्रकार का है, यहाँ परास लिखा आ सकता है वर्ग परिसर की जगह, और परास की जगह वर्ग परिसर यहाँ लिखा आ सकता है बारंबारता बंटन में। तो क्या करना है आपको देखनी बेटा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 11, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2। आपको कुछ नहीं करना है, 11 में से 2 को घटाना है, और 11 में से 2 को घटाएंगे तो कितने आएंगे आपके 9 आएंगे, जो आपका आंसर होगा। अब अगला सवाल है वर्ग अंतराल 30-50 की उच्च सीमा। बेटा उच्च सीमा मतलब बाद वाली संख्या, निम्न सीमा मतलब पहले वाली संख्या। आपको पूछा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगी 50। अगर आपको निम्न सीमा पूछता है ये तो क्या होती 30 होती। इसी तरह सवाल है अगला, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। वर्ग चिन्ह की जगह आपका आ सकता है मध्य मान, आ सकता है क्या आ सकता है मध्य मान लिखा हो सकता है। मध्य मान ज्ञात करने का सूत्र यह लिखा आ सकता है xi ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो मध्य मान ज्ञात करने का सूत्र जो है वो आपका है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। ये आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है। बेटा ध्यान दो, जितने भी सूत्र मैं आगे करवाऊंगा बड़े सवालों के अंदर, उनसे भी सवाल बन सकते हैं, उनसे भी क्या बन सकते हैं सवाल। किस किस के प्रकार के सवाल बनते हैं सूत्रों से संबंधित। जितने भी मैं सूत्र करवाऊंगा वो बेटा 3-4 नंबर के अंदर सवाल होंगे, लेकिन वो आपको अबसद के अंदर, खालिस्तान के अंदर, 1-1 नंबर वाले सवालों के अंदर सीधा सीधा सूत्र भी पूछ सकते हैं। तो आपको सूत्र सारे याद करने,
कई बार एग्जाम में दे रखा होता है सूत्र सीधा सीधा। तो सवाल हो गए लगभग खालिस्तान वाले, एक एक नंबर वाले थोड़े बहुत 4-5 सवाल रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने 3 नंबर और 4 नंबर वाले सवालों के पास में। आगे आए, करो जल्दी से ट्राई, वीडियो को रोक दो, जल्दी से ट्राई करो। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबसे पहले आपका, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी, जल्द करो, फटाफट करो इसको। कर लिया? हो गया आपसे? बाकी वालों से नहीं हो रहा है? अभी कर लोगे आप, मेरे से पहले आंसर लेके आओगे। देखो कैसे, बारंबारताओं का योग दे रखा है बेटा। बारंबारता ये है, इसको एफ से दर्शाते हैं, और इसका योग मतलब सिग्मा एफ दे रखा है आपके पास 50। सिग्मा एफ का मतलब इन सबका योग करते हैं बेटा, इन सबका योग करते हैं। कितना है? 5 + 11 + 20 + x + 5 बराबर कितना है? 50। कितना है? 50। चलो 5 और 5 हो गए 10, 10 और 20 30, 30 और 11 हो जाएंगे आपके बेटा 41 + x बराबर 50, और 41 उधर गए तो माइनस के। मैंने बोला ना मेरे से पहले आंसर करोगे। आपके आंसर आ गए हैं, और आंसर आपके कितने आए हैं बेटा? 9। कितने आए हैं? 9। मैंने कहा ना मेरे से पहले आंसर करोगे। इसी तरह हर सवाल का भी आंसर आप मेरे से पहले करोगे, मैं बताऊंगा, मैं आधा करूंगा, उससे पहले आपका आंसर आने वाला है। जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो को रोक दो, सवाल को नोट करो, और ऐसा सवाल मन से बनाओ और करने का प्रयास करो। अगला सवाल आ रहा है इसी तरह का धमाकेदार, उसको करने का प्रयास करो, फिर ट्राई करो। करो अभी, जल्दी से जल्दी करो सवाल को। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में y का मान याद करना है। इस y का मान याद करना है बेटा। f दे रखा है, cf दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है। किस प्रकार का सवाल होगा ये? देखो क्या होता है बेटा, बारंबारता से संचयी बारंबारता बढ़ाने के लिए सीधी सीधी जोड़ होती है। जो अंक यहाँ होता है वो अंक यहाँ सीधा आता है, फिर इस वाले अंक में ये अंक जोड़ा जाता है। आप इसमें क्या जोड़ोगे? ये वाला अंक जो आएगा यहाँ पर आपका 6 और 20 कितने हो जाएंगे? 26। इसी प्रकार 26 और 24 होंगे कितने? वो आपका y का मान होगा। y का मान आपका कितना होगा? 26 + 24, y का मान आपके पास आएगा 50 बेटा। सिंपल सवाल था, एक झटके में हो गया, सिंपल सवाल। इसी तरह आप देखो ये 50 20 कितने हो जाएंगे? 70 70 15 85 85 9। तो CF ज्ञात करना है यहाँ पर, सीधा सीधा जो भी मान है परीक्षा में अवश्य के अंदर आ सकता है बेटा। 1 नंबर के अंदर आए तो आपको सीधा सिंपल सवाल करना है, CF ज्ञात करना है व्यवस्थित तरीके से। आंसर आ गया है। अभी 1 नंबर के 1-2 सवाल बचे हुए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आपके 2-2 नंबर वाले, सॉरी 3-3 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले सवाल लेते हैं। बेटा आगे है सबसे इजी सवाल। सिग्मा एफ 20 है, x बार 5 है, सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। और आपको पता है कि सिग्मा एक्स बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार कितना है? 5। एक्स बार कितना है? 5। और सिग्मा एफ एक्स कितना है? ज्ञात करना है। सिग्मा एफ एक्स आपको करना है ज्ञात, और सिग्मा एफ दे रखा आपके पास में 20। बट्टे में क्या लगाओगे? 1, और इसका करोगे वज्र गुणा। सिग्मा एफ एक्स को 1 से गुणा करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, और 20 को 5 से गुणा करोगे तो आपके आंसर आएंगे बेटा 100। और ये आपका आंसर है जो आना चाहिए था, और आ गया है। 1-1 नंबर वाले बेटा सवाल कंप्लीट होते हैं, इनसे बार सवाल नहीं जाने वाला है, संख्या चेंज होगी। अब 3 नंबर और 4 नंबर वाले सवाल है वो एक साथ लेते हैं। किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं आते। एक टॉपिक लेंगे, बहुलक, बहुलक के ऊपर कितने सवाल बनते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारे लेंगे। फिर मध्यक लेंगे, मध्य के ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे नहीं बनते वो सारे लेंगे। फिर आपका लेंगे मध्य, मध्य के अंदर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। अब जो होंगे वो 3-3 4-4 नंबर वाले होंगे, जिनको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। हो सकता है एग्जाम में इजी सवाल आ जाए, हो सकता है एग्जाम में हार्ड सवाल आ जाए। मैं सब प्रकार के सवाल आपको करवाऊंगा। हर टॉपिक पर कम से कम 3-3 सवाल तो करवाना ही है, ठीक है। किस प्रकार घुमा फिरा के आने वाले हैं, किस प्रकार के नहीं आने वाले हैं। तो ये वीडियो अब से थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि बेटा 7 नंबर का सवाल है और संख्या चेंज होगी लेकिन सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसी वीडियो में से आएंगे, गारंटी है, ठीक है। आप आकर वापस एग्जाम देकर आओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे हाँ सर आपने सही कहा था, 13 के 13 नंबर के सवाल इसी प्रश्नावली से आए हैं।
और इसी तरह पूरी किताब भी जो होगी इसी जो सीरीज चल रही है मिशन 100 की उसमें से आने वाले हैं, ध्यान रखना। बेटा 1 नंबर का सवाल है, आ सकता है खालिस्तान के अंदर या 1 नंबर के अंदर। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना बारंबारता। क्या देखनी बेटा? अब बारंबारता में देखोगे तो बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 13। तो 13 के जो ऊपर x का मान है वो आपका क्या होगा बेटा? बहुलक होगा। तो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा बेटा, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता के संगत मान, के संगत मान। भाई बारंबारता कौन सी है सबसे बड़ी? ये। इसके संगत मान कौन है? 2। तो बहुलक जो होगा, बहुलक आपका क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलो अब ये बहुलक का छोटा सवाल है 1 नंबर का, एक मैंने पहले बताया था, एक ये है, और बड़े सवाल बनेंगे अभी बहुलक के। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करो। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर सीधे सीधा सवाल आने वाला है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा 3 नंबर के अंदर भी आ सकता है, 4 नंबर के अंदर भी आ सकता है। आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होगी। बहुलक ज्ञात करना है तो बेटा आपको सबसे पहले बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का क्या याद होना चाहिए? सूत्र। बहुलक का सूत्र है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इंटू आपका क्या है? H है, ध्यान रखना। अब ये सारे मान है, कैसे ज्ञात करेंगे कैसे नहीं, ध्यान दो। इधर करते हैं सवाल का हल करने से पहले हम जरा सवाल को ध्यान से देखेंगे। क्या सवाल सही लिखा हुआ है? क्या सवाल ही तो गलत नहीं है? कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और सवाल करना शुरू, आप में से कई सवालों बच्चों ने सवाल कर दिया होगा, आंसर कर दिए होंगे, लेकिन जरा देख लो सवाल कुछ ऐसा ही बेटा, कहीं गलती तो नहीं कर दी आपने, जो हर बच्चा गलती करता है। देखो सवाल के अंदर देखोगे बेटा, यहाँ पर वर्ग अंतराल, सही वर्ग अंतराल हो तभी सवाल हल होगा। अगर आप वर्ग अंतराल देखोगे तो वर्ग अंतराल की ये तो बेटा निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो ध्यान रखना, जहां पर उच्च सीमा खत्म होती है वहीं से निम्न सीमा शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ की उच्च सीमा क्या है? 9, और यहाँ की निम्न सीमा क्या है? 11। तो इसका मतलब हमें वर्ग अंतराल को सतत बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल को क्या बनाना पड़ेगा? सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यहाँ और यहाँ संख्या एक जैसी होनी चाहिए, जहां पर खत्म हो वहीं से शुरू होनी चाहिए। सवाल को ध्यान से देखना है बेटा, वर्ग अंतराल को सतत बनाना है। आपने किताब में केवल माध्यिक का सवाल पूछा है, लेकिन बेटा एग्जामिनर को पता है कि बच्चे बहुत होशियार हैं, बच्चे बहुलक पढ़ के ही आएंगे और बहुलक के अंदर ऐसा सवाल दे देंगे, बच्चे गलती करेंगे, नंबर कटेंगे, मजा आ जाएगा, 100 में से 100 नहीं आएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि पवन सर क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पहले से ही बता देंगे बेटा इस प्रकार का सवाल आने वाला है, तो बच्चे तो पढ़ के चले जाएंगे और 100 में से 100 तो आने वाले ही हैं, क्योंकि बच्चे किसके पास पढ़ रहे हैं? मेरे पास पढ़ रहे हैं, आने ही है 100 में से 100। इतिहास गवाह है, हर साल आते हैं बच्चों के 100 में से 100, तो तुम्हारे भी आएंगे। देखो बेटा सतत वर्ग अंतराल क्या करेंगे? यहाँ खत्म यहाँ शुरू। इसका मतलब मैं क्या करूं? इसमें एक बढ़ाऊं और इसमें एक कम कर दूं। हाँ ये हो सकता है, इसमें एक अंक बढ़ा दूं और इसमें एक क्या कर दूं? कम कर दूं। यानी आगे वाले में तो करना है एक अंक कम, इसमें बढ़ाना बेटा एक अंक, इसमें करना एक अंक कम, इसमें बढ़ाना है। तो 0 से 10, 10 से 20, यहाँ हो जाएगा आपका बेटा 20 से 30, यहाँ हो जाएगा 30 से 40, यहाँ हो जाएगा 40 से 50 और यहाँ हो जाएगा 50 से 60। अब बेटा इसको भूल जाओ, ये इस वर्ग अंतराल को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। इसका टांग अड़ाने का काम था, सवाल गलत करवाने का काम था, बाकी इसका सवाल इसका भी कोई काम नहीं। अब जो वर्ग अंतराल है आपका बेटा यही है, ठीक है। अब इसके असली माता पिता मिल गए हैं, ठीक है। ये तो इसको पाल पलोस रहे थे, बड़े कर रहे थे, असली माता पिता इसको मिल गए। अब बेटा ज्ञात करते हैं मान, ध्यान रखना बहुलक का मान। अब बेटा इनका अंतर देखोगे आप, इनका अंतर कितना कितना है?
इनका अंतर देखोगे बेटा 10-10 का, ये तो आपका h का मान निकल गया। ये किसका मान निकलेगा? आपका h का मान जो है वो 10, इन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो आपका h कहलाएगा। अब ध्यान दो, इसके अंदर एक तो बेटा है F0, एक है F1 और एक है F2 और एक है L, ये मान है, ठीक है। तो उसके बाद लगाओ, बहुलक याद करो। लेकिन ये मान आएंगे कैसे? अगर बिल्कुल भी बहुलक नहीं आता है ना, तो ध्यान दें, ये मान कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, बारंबारता में देखना है। बारंबारता में सबसे अधिक नंबर वाला अंक कौन सा है? बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है? बारंबारता सबसे अधिक है बेटा 22। तो बेटा ये फर्स्ट रैंक लाया, कौन सी रैंक लाया? फर्स्ट रैंक। सबसे अधिक अंक वाली बारंबारता F1 होगी, और गिनती तो सबको आती है बेटा, एक के बाद ही क्या आता है? 2, और एक से पहले क्या आता है? 0। तो एक के बाद वाला तो होगा 2, एक के बाद वाला क्या होगा? 2, और एक से पहले वाला होगा 0, क्योंकि एक के बाद 2 आता है, 2 एक से पहले 0 आता है। तो F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया और F1 भी मिल गया। लेकिन बेटा बचा हुआ L। अब L जो है वो बेटा बहुत बड़ा खेल रचने वाला है। L कैसे आएगा? F1 जो है ये बनेगा बेटा आपका L, इसको बना दो सिस्टम। आंसर इसके अंदर ही आने वाले हैं बेटा, आंसर इसके अंदर ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, सिस्टम 30 और 40 के बीच बना है। इसका मतलब अपना जो उत्तर आएगा वो 30 और 40 के मध्य ही आएगा। अगर 30 से कम आता है तो सवाल गलत है, 40 से ज्यादा आता है तो अपना उत्तर क्या है? गलत। सवाल तो सही है लेकिन उत्तर क्या है? गलत। मतलब उत्तर जो है 30 और 40 के बीच में आने चाहिए, वरना अपना आंसर गलत है। अब बेटा अपने को देखना है L, तो बेटा L है 30 और 40 के बीच में आएगा, तो यहाँ तो बेटा जोड़ है। अगर मान लो 40 को लूंगा तो ये तो इससे ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब L मुझे क्या लेना है? यहाँ पर निम्न सीमा लेना है। ये अपना बन गया है सिस्टम, सिस्टम की निम्न सीमा ये हो जाएगा आपका बेटा L। L कितना आया? 30। F0 कितना है? 12। F1 कितना है? 22 और F2 कितना है? 17। सारे के सारे मान आ गए हैं। इसके अंदर पुट कर दीजिए जल्दी से, मान लगा दो। L का मान 30 है बेटा, प्लस F1 का मान है 22 माइनस 12 बट्टा 2 इंटू 22 माइनस 12 माइनस 17 इंटू H 10। ये मान लगा दी, कुछ नहीं किया, मान लिया, मान लगाया। अब आपको पहले इस कोष्टक को सरल करना है। सबसे पहले किसको सरल करना है? इस कोष्टक को सरल करना है। तो कोष्टक को सरल करेंगे बेटा, 30 का 30, कोष्टक का कोष्टक, सीधी सीधी बाकी है बेटा। 22 में से 12 गए, पीछे बचे 10। 22 में से 12 गए, पीछे कितने बचे? 10 बचे हुए। 22 को 2 से गुणा किया है, कितना आया? 44 आया। अब बेटा गड़बड़ी यहाँ पर है, दोनों माइनस की संख्या है। दोनों किसकी संख्या है? माइनस की संख्या है। माइनस की संख्या है तो दोनों जुड़ेगी, दोनों संख्या जुड़ेगी और यहाँ आ जाएंगे 29। कितने आएगी बेटा? 29 आ जाएगी, इंटू आपका बेटा यहाँ पर 10, इंटू आपका कितना है यहाँ पर? 10। बराबर का बराबर लगा दीजिए, 30 का 30 लगा दीजिए, प्लस का प्लस लगा दीजिए, 10 का 10 लिख दीजिए। बाकी करनी, क्या करनी बेटा? बाकी करनी। और 44 में से आपके 29 जाएंगे, पीछे बचेंगे आपके बेटा 15, इंटू है आपके 10। चलो सवाल यहाँ नहीं आ रहा है, इस तरफ करवा रहा हूं मैं, आप नीचे से नीचे करते जाइए। देखो बेटा L कितना है? 30। L कितना है? 30। अब बेटा देखो इन दोनों में जा रहा है 5 का भाग, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। इसमें गया बेटा 2 बार, इसमें गया 3 बार, इंटू कितना है? 10। अब इस 10 को कर दीजिए 2 से गुणा, इस 10 को कर दीजिए 2 से गुणा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो बेटा आएंगे 20, और 20 में देना है 3 का भाग। 20 में देना है 3 का भाग। बेटा रफ कार्य आपको सबसे पीछे करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ भाग देके बता रहा हूँ बेटा। 3 का भाग देना है 20 में, 3 छंग 18, 3 छंग 18, पीछे बचे बेटा 2, 3 छंग 18, पीछे बचे 2। भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ आएगा 0, यहाँ क्या आएगा? 0। और 3 का भाग 20 में वापिस जाएगा 6 बार, आएंगे आपके बेटा 18। 3 छंग कितने होते हैं? 18, पीछे बचेगा 2। अब बेटा पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आपका आएगा 0, यहाँ क्या आएगा आपका? 0। और 3 का भाग इसमें वापस जा रहा है बेटा 6 बार, 3 छंग 18, पीछे वापस कितने बचे? 2, वापस 0 आया, वापस भाग 6 बार 18, यानी आपके बेटा 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा। भले आप अपनी कॉपी भर दो, रफ कॉपी जो पूरी कॉपी है ना एग्जाम में मिलने वाली वो भर दो, लेकिन आंसर खत्म नहीं होंगे। तो आपको करना क्या बेटा? 6.666 3 बार आ रहे हैं, मतलब 4-5 बार आ रहे हैं, अनंत बार आ रहे हैं, लेकिन आप इसको बेटा 3 बार लिखो। कितनी बार लिखो? 3 बार लिखो।
और तीसरी संख्या को नोट करो। बात खत्म नहीं हो रहा तो तीसरी संख्या को नोट करो। अगर आपका तीसरा अंक बेटा 5 से बड़ा है, तीसरा अंक किससे बड़ा है? 5 से बड़ा अंक है, तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ 6 के कितना हो जाएगा? 7। अगर 5 से छोटा है तो हट जाएगा बेटा, वो अंक ही हट जाएगा, आगे वाले अंक ही रहेंगे 2। 5 से बड़ा है तो एक अंक जुड़ जाएगा। अब आपको पता है 6 और 30 कितने होते हैं? 6 और 30 कितने होते हैं? जल्दी से जोड़ करके बताओ बेटा। 6 और 30 आपके होते हैं बेटा 36। तो 36.67 आपका आ जाएगा आंसर, जो आपका बहुलक है। आंसर आ गया है। 3 नंबर का सवाल आए, 4 नंबर का सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, गलत नहीं करना है। आपका सवाल आ गया है, जल्दी से वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। लाइक तो कर दिया है, मुझे पता है आपने, शेयर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे अकेले के नंबर आए, दोस्त के नंबर नहीं है। तो आपको ये काम नहीं करना है, दोस्त की भलाई कर दो थोड़ी। चलो बारंबारता बंटन का बहुलक दे रखा है बेटा, आंसर दे रखा है पहले से, और मिसिंग बारंबारता एक्स मान ज्ञात करना। आप बारंबारता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे, बहुलक दे रखा है, मैंने बताया कि जो आंसर है, जैसे बहुलक का अगर आप सूत्र लिखोगे बेटा, तो बहुलक का सूत्र जो होता है, आपको अभी मैंने करवाया सवाल, इससे पहले सिंपल सवाल करवाया है। बहुलक का सूत्र होता है f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये होता है बहुलक का सूत्र। और जो आंसर आता है बेटा, हमेशा सिस्टम के बीच में आता है। सिस्टम जो भी बनता है आपका, उसके बीच में आंसर आता है। यानी आपके आंसर पिछले सवाल में जो 36.67 आए थे, वो 30 और 40 के बीच में आए थे। और यहाँ अगर 52 को देखोगे तो 52 किसके बीच में आएंगे? 25-40 के बीच में, 40-55 के बीच में, 55-70 के बीच में। तो ये जो आएंगे 52 आपके बेटा इसके बीच में आएंगे। यानी बेटा सिस्टम आपका ये बनेगा, सिस्टम ये बनेगा, तो बेटा ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा F2 हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा, और ये बेटा आपका हो जाएगा L। और H का मान देखोगे आप, तो इनका अंतर कितने का है? तो आपका H हो जाएगा बेटा यहाँ 15। H कितना हो जाएगा? 15। L हो जाएगा आपका 40। L कितना हो जाएगा आपका? 40। F0 सॉरी, या F0 लिखना था, F0 जो है वो हो जाएगा 3। F1 जो है आपका X, और F2 जो है आपका है बेटा 6। ये मान आ गए सारे अपने पास में। आपको याद करना है, इस X का मान बहुलक दे रखा है 52। बहुलक क्या दे रखा है? 52। तो सीधा सीधा मैं बहुलक की जगह लिख देता हूँ 52। बहुलक की जगह कितना लिख देता हूँ? 52। L की जगह लिख देता हूँ 40। F1 की जगह लिख देता हूँ बेटा X माइनस F0 लिख देता हूँ 3 बट्टा 2 का 2। F1 है X माइनस 3 माइनस 6 इंटू 15। प्लस के 40 इधर हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बेटा, प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 52 माइनस 40 बराबर, यहाँ बेटा x माइनस 3 का x माइनस 3 बचा, 2 को x से गुणा करोगे 2x माइनस का माइनस, और इन दोनों को जोड़ोगे बेटा तो -3 -6 हो जाएंगे माइनस के 9। ठीक है, इंटू है बेटा आपका 15, इंटू आपका क्या बचा 15, और इसमें से घटाओगे बेटा अगर, तो आपके बेटा आएंगे 12। 52 में से 40 जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 12 बराबर x माइनस 3 बट्टा 2x माइनस 9 गुणे में आपके बेटा 15, और 15 गुणे में है तो इधर आएंगे तो बेटा बट्टे में आ जाएंगे, गुणे 15 में है तो इधर आएंगे तो बट्टे में हो जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 12 बट्टा 15 बराबर x माइनस 3 बट्टा 2x माइनस 9। इन दोनों में 3 का भाग दोगे आप, इन दोनों में 3 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा बेटा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार, बराबर आपका x माइनस 3 और 2x माइनस 9। क्या करेंगे बेटा? वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। इन दोनों को करेंगे 4 से गुणा, इन दोनों को करेंगे 4 से गुणा, तो 2x को 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8x माइनस का माइनस, और 9 को 4 से गुणा किया तो बेटा आ गया 36 बराबर का बराबर 5 को x से गुणा किया तो आया 5x, और 5 को 3 से गुणा किया तो आया बेटा 15। अब x को इधर ला जाओ, 36 को उधर भेज दो, 8x इधर ही रहेंगे बेटा, 8x इधर ही रहेंगे, प्लस के 5x इधर आए तो माइनस के, और माइनस के 36 बेटा उधर गए तो हो जाएंगे प्लस के 36, और यहाँ बाकी करोगे तो बेटा आएंगे आपके 3x, और 36 में से 15 घटाओगे, 36 में से 15 घटाओगे तो आपके बेटा आएंगे कितने? 21। कितने आ जाएंगे? 21। और इंटू की संख्या को अगर बट्टे में भेजोगे x बराबर आ जाएगा आपका 21 बटा 3, यानी x का मान 3 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 7 बार, तो आपका x का मान आ जाएगा 7। इसी तरह बहुलक का कोई भी सवाल आ जाए 3 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर, संख्या चेंज होगी बेटा, सवाल ही रहने वाला है।
तरीका यही होने वाला है, संख्या बदलेगी, सवाल फिक्स है 3 नंबर 4 नंबर का बोल्ड का जो मैंने पिछला सवाल कराया, या तो वैसा या फिर ऐसा, या सीधी वर्ग अंतराल दीर्घ का हो सकता है, सतत किया हुआ हो सकता है, लेकिन सवाल फाइनल है बेटा, इसी प्रकार का सवाल आने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों को भेज दो और सवाल को नोट करो अच्छी तरीके से। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ये सवाल 3 नंबर के अंदर आ सकता है और 4 नंबर के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना बेटा। इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। वर्ग अंतराल दे रखी होगी, पहले आपको देखना है वर्ग अंतराल सतत दे रखा है या सतत दे रखा है। अगर वर्ग अंतराल सतत है तो ठीक है, नहीं तो उसको सतत बनाना है। जैसे यहाँ पर 20 पर खत्म हो गई तो वापस संख्या इसकी निम्न सीमा और इसकी सीमा बराबर होनी चाहिए। बेटा बारंबारता को दर्शाते हैं, बारंबारता को किसे दर्शाते हैं? और माध्य ज्ञात करते समय हम ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करते हैं बेटा? संचयी बारंबारता। बारंबारता इसको दर्शाते हैं CF। किससे दर्शाते हैं? अब CF को कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा। CF को ज्ञात करना जरूरी है। 5 का आपको लिखना है 5 का आपको लिखना है 5, फिर 5 में जोड़ोगे 7, ये हो जाएंगे आपके 12 में जोड़ोगे 11, ये हो जाएंगे आपके 23 में जोड़ोगे 6, 23 में 6 जोड़ोगे हो जाएंगे 29, और 29 में 5 जोड़ोगे हो जाएंगे आपके 34। आपको इनकी करनी टोटल, इनकी क्या करनी है? इनकी टोटल करनी है। माध्यिक के लिए इनकी टोटल को दर्शाएंगे n से। ऐसे दर्शाएंगे बेटा, n से दर्शाएंगे। इनको जोड़ोगे तो यही मान आएगा। देखो जोड़ो 5 और 7 12 और 11 23 और 6 29 और 5 34, इतना आ गया आपका। आपको माध्यिक का फॉर्मूला आना चाहिए, ध्यान रखना। मेरे यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप चेक करोगे। माध्यिक का बेटा फॉर्मूला होता है, माध्यिक का फॉर्मूला याद रखना। माध्यिक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू X इंटू, ये फॉर्मूला होता है बेटा माध्यिक का। अब देखो ध्यान दो, इनमें से L क्या है, H क्या है, n बटा 2। पहले ध्यान दो क्या क्या दे रखा है, n बटा 2, यानी आपके पास जो भी n आ रखा है उसका गणना आपको बटा दो। n कितना आया बेटा? 34 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 17। कितना आया? जो भी n बटा 2 आया उसका आधा कर दो, उसके बाद आपको सारे मान मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखना, n बटा 2 के हमारे पास क्या आया? 17। अब आपको देखना है 17 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 17, जो भी n बटा 2 का मान आता है आपके पास, यहाँ पर कोई भी मान आए उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है आपको। 17 से ठीक बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक बड़ी। 17 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 23। तो इसको बना देना है अपना सिस्टम। इसको क्या बना देना है बेटा? अपना। और सिस्टम की जो निम्न सीमा होगी वो होगी आपकी L। सिस्टम की निम्न सीमा आपकी क्या होने वाली है? L होने वाली है। और सिस्टम के अंदर F का जो मान होगा वो आपका F होगा, और सिस्टम के ऊपर होगा CF। सिस्टम के ऊपर कौन होगा? CF के अंदर होगा, F के अंदर होगा, और सिस्टम के ऊपर बेटा क्या होगा आपका? CF। पीछे बचा H का अंतर, इनका अंतर कितने का है? इनका अंतर देखोगे तो अंतर जो है वो 20 का है। अंतर कितने का है? 20 का। ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि कौन सा मान कैसे निकलता है। फॉर्मूला याद है, सब मान निकालना आते हैं तो 4 नंबर या 3 नंबर आपके फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। चलो करते सवाल को, ध्यान दो। L का मान लगाओगे आप यहाँ पर। L का मान आपके पास कितना आया है? L का मान आया आपके पास 40। L का मान कितना आया है? 40 आया है। प्लस n बटा 2 करोगे, n बटा 2 कितना आया? 17 माइनस CF आपका आया 12 इंटू F का मान आपके पास में है, F का मान है 11। F का मान क्या है? 11 इंटू H आपका है 20। H आपका कितना है? 20। 40 का 40 प्लस का प्लस, यहाँ करनी बाकी 17 में से 12 गए 5 बट्टा 11 इंटू 20। ध्यान रखना गुणे और जोड़ में पहले गुणा होगा, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 तो हो जाएंगे आपके 100 बट्टा 11, और 100 के अंदर आपको देना है भाग 11 का भाग देना है 100 के अंदर। 11 नम 99, 11 नम 99, पीछे बचा है भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लगेगा आपका पॉइंट, यहाँ आएगा 0। फिर भी अभी भाग नहीं जा रहा है, फिर भी अभी भाग नहीं जा रहा है, तो आपका यहाँ लगेगा 0, फिर यहाँ आएगा 0, और 11 का भाग 100 में जाएगा 9 बार। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9.09। आंसर क्या आने वाला है? 9.09।
और इस 9 को इस 40 में ऐड करोगे बेटा आपका आंसर आएगा 49.09 माध्य। आंसर क्या आएगा 49.09 माध्य जो सिस्टम के अंदर होगा। सिस्टम क्या है 40 से 60, आपका आंसर भी 40 और 60 के बीच में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर 40 से कम आता है 60 से ऊपर आता है तो आपने माध्य को गलत किया है। इसकी उत्तर की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं उनको लेंगे। इस सवाल को अच्छे से पढ़ना बेटा। 3-4 नंबर का फाइनल सब्जेक्ट दो आप माध्यिक आएगा ही आएगा, बहुलक आएगा ही आएगा और माध्यिक जो हम करने वाले हैं वो भी आएगा ही आएगा। ठीक है। अथवा में कौन किसका आ सकता है वो आपके ऊपर है, एग्जाम के ऊपर है। तो ये सवाल पक्का आने वाला है। देखो सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है। अब इसमें आंसर दे दिए आपको। सवाल के अंदर माध्यिक का आंसर दे रखा है 23.5 और बीच में मिसिंग बारंबार आपको याद करनी है एक्स का मान। देखो ध्यान से देखो बेटा, हम पहले याद करेंगे यहाँ पर CF 5 का आपको पता है 5 आएगा, फिर 5 भी ये अंक जोड़ना पड़ता है तो x में 5 जोड़ेंगे तो देगा x + 5, फिर x + 5 में जैसे भी जोड़ोगे तो देगा आपका x + 25 और x + 25 में 15 जोड़ोगे तो x + 40, फिर x + 40 में y जोड़ना है तो देगा x + y + 40 और इसमें अगर 5 जोड़ोगे x + y + 45 और आपको पता है बेटा कि यहाँ जो योग आता है वो इसके बराबर होता है। इसका मतलब x की x + y + 45 बराबर है आपका बेटा 60। कितना है 60। 45 उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस में x + y = 60 माइनस 45 यानी x + y बराबर आपके पास आ गया है 15, जिसको बना देते हैं हम समीकरण 2। तो माध्य का फॉर्मूला बेटा माध्य दे रखा है कितना दे रखा है 28.5 और इसका सूत्र लिख देते हैं हम L + n/2 - CF / F * H बराबर कितना है बेटा 28.5। अब हमको मान याद करने सारे n/2 तो हम याद कर लेंगे, n/2 क्योंकि n/2 आ जाएगा आपके पास में 60/2 इसका 30 आ जाएगा। n/2 कितना आ जाएगा 30। लेकिन हम देखेंगे यहाँ 30 से बड़ी कोई संख्या अब मान लो कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन हमें थोड़ा ही पता है, हमें पता है एक सिस्टम के अंदर आंसर आता है, मतलब आंसर जो होगा वो सिस्टम के अंदर आता है। और आंसर दे रखा है कितना दे रखा है 28.5 और 28.5 कौन से सिस्टम के अंदर होगा 20 और 30। यानी अपना सिस्टम हम बना देंगे 20 से 30 के बीच। सिस्टम किसको बनाएंगे 20 और 30 के बीच में बनाएंगे। सिस्टम 20 से 30 के बीच में बन गया है। इसकी निम्न सीमा बेटा होगी L, इसके अंदर F का जो मान होगा वो होगा आपका F और सिस्टम के ऊपर हो जाएगा आपका CF और पीछे बचा H का मान ही इनका अंतर कितने का बेटा, इनका अंतर अगर देखोगे आप इनका अंतर हो जाएगा 10। अंतर कितना होगा 10। सारे मान आ गए हैं, लिख देते हैं। L का मान क्या है, L का मान हमारे पास है, L का मान हमारे पास है 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस CF आया है सिस्टम के ऊपर x + 5 इसको बेटा कोष्टक के अंदर लिखना है क्योंकि बार जो है वो डाकू घूम रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पाकिस्तान है बार ध्यान रखना। f कितना है f का मान देखोगे f है आपका 20 इनटू h है आपका 10। h कितना है 10 बराबर आपका है 28.5। अभी इसको सीधा रवाना कर देते हैं। 20 सीधा रवाना होकर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। इसके आगे शेर था वहां आप यहां पर बिंदु बन गया है। ठीक है, अब यहाँ 30 लिख देते हैं माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 5 बट्टा हो जाएगा 20 इनटू हो जाएंगे 10 बराबर 28.5 माइनस यहाँ हो जाएंगे प्लस के उधर रहेंगे तो माइनस के। यहाँ देखोगे आप तो 10 का भाग सीधा 20 के अंदर जा रहा है 2 बार और 30 में से 5 जो है ये तो आपका आएंगे 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5 में से 20 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8.5 बट्टे में लगाओगे 1 करोगे वज्र गुणा तो 8.5 यानी 8.5 को 2 से गुणा करोगे, 8.5 को किससे गुणा करोगे 2 से तो 8.5 हो जाते हैं आपके 17 बराबर 25 माइनस x और माइनस का x इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का x
और 17 को उधर भेजोगे तो 17 हो जाएगा माइनस का, यानी 25 माइनस 17। x का मान बेटा आपके पास आ जाएगा 8। x का मान क्या आ जाएगा 8। और x का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे, x का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे, इसमें रखोगे समीकरण 1, समीकरण 1 के बेटा आपका x + y = 15। x का मान क्या है 8, तो 8 + y बराबर है आपका 15। कितना है 15। तो प्लस के 8 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 15 माइनस 8, यानी y का मान आपके पास आ जाएगा बेटा 7। y का मान क्या आ जाएगा 7। आप नीचे कर देना समीकरण के अंदर लिख देना मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर और आपके x और y दोनों के मान आ जाएंगे। इस प्रकार माध्यक का कोई भी सवाल आ सकता है 3 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर। गलत नहीं करना है, सही करके आना है, जिस अनुसार बताया हुआ है उसी अनुसार करना है। अब बचा आपका माध्य सवाल। माध्य से कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सारे देखेंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है माध्य वाला, माध्य बोलो तो सवाल 2 ही बनते थे, अब माध्य लेते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ माध्य, उससे सवाल आएगा ही आएगा, अथवा के अंदर आएगा, लेकिन हो सकता है कई बार दोनों अथवा के ऊपर नीचे माध्य ही सवाल आ जाए, तो ध्यान से समझ लेना है। आपके पास में वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, आपको पूछा है माध्य ज्ञात करो। क्या पूछा है आपको? माध्य ज्ञात करो। और जब प्रश्न में सिर्फ माध्य की बात करें, प्रश्न सिर्फ किसकी बात करे? माध्य की बात करें, तो आपको कोई भी विधि आती है बेटा। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि पहली होती है, दूसरी कल्पित माध्य विधि होती है, तीसरी पग विचलन माध्य होती है। अगर आपको सिर्फ माध्य ज्ञात करने का कहे तो आप कोई भी विधि से कर सकते हो। अगर आपको किसी विधि का नाम ले कि आप इसको समांतर माध्य से करो, पग विचलन से करो, कल्पित विधि से करो, तो आपको उस विधि से करना है। तो इस सवाल को हम तीनों विधियों से कर लेते हैं। एक बार प्रत्यक्ष से कर लेते हैं, एक बार कल्पित से कर लेते हैं, एक बार पग विचलन से कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में आप कोई भी विधि अगर नाम आए स्पष्ट रूप से तो उसको आप आराम से कर सकते हो। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि लेते हैं, प्रत्यक्ष के बाद कल्पित ले लेंगे, कल्पित के बाद पग विचलन ले लेंगे, उसके बाद घुमाए फिरने वाले कैसे सवाल है, घूम के आने वाले अच्छे लेवल के सवाल, उनको ले लेंगे। बेटा बारंबारताओं को आपको पता है एफ से दर्शाते हैं। पहले इनकी कर देते हैं बेटा योग, इनका क्या कर देते हैं? योग। माध्य दे रखा है, तो देखो हमने माध्य के अंदर इनके टोटल को दर्शाया था n से, किसे दर्शाया था? लेकिन अब माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो इसको दर्शाएंगे सिग्मा। ये सिग्मा है बेटा, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। हम जोड़ कर रहे हैं किसकी? बारंबारताओं की, मतलब एफ की जोड़ कर रहे हैं, ये सिग्मा एफ आएगा यहाँ। और आप जोड़ करोगे 13 और 17 हो जाएंगे आपके 30, 30 और 20 50, 50 और 56 और 4 हो जाएंगे 60। ये नहीं आपका सिग्मा एफ कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ आपको ज्ञात करना बेटा वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करना आपको? यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, या आप यहाँ कह सकते हो आपको माध्य मान ज्ञात करना है। माध्य मान जिसको आप दर्शाते हो बेटा x से। कैसे दर्शाते हो? x से दर्शाते हो। ये कैसे ज्ञात करते हैं? सिंपल है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। या आप सीधा सीधा देख लो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, तो 0 और 20 के बीच में 10 संख्या है, दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएंगे, 20 में 2 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100, 100 में 2 का भाग जाएगा 50 बार। यहाँ अंतर बेटा कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। तो यहाँ 10, 30, 50, यहाँ आ जाएगा आपका बेटा 70, यहाँ आ जाएगा आपका 90। चलो इसी सवाल के अंदर में अब देखो ध्यान दो, आपको प्रत्यक्ष विधि कहे, कल्पित माध्य विधि कहे या पग विचलन विधि कहे, आपको वर्ग चिन्ह मध्यमान तो ज्ञात करना ही है। अब आगे का तरीका अलग अलग होगा। जिस प्रकार अगर हम प्रत्यक्ष विधि करें, अब देखो यहाँ तक मैं सवाल को वापस रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ तक तो आपको करना ही है, आगे सब तीनों विधियां समझूंगा कौन सी विधि कैसे आए तो कैसे करना है। ठीक है, चलो यहाँ ज्ञात करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि है तो सीधा fx ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना बेटा? fx ज्ञात करना, मतलब इनका गुणा करना है। आप 13 को 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 130 और 17 हो जाएंगे 51, यानी 510। और 20 को 50 से गुणा करना है। 20 को किससे गुणा करना है? 50 से, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, 17 51, 0 का 0, 13 एकम 13, 0 का 0 और 7 छंग हो जाएंगे 42, 0 का 0 और 9 छंग 36, 9 चौक 36, 0 का 0। बेटा ध्यान रखना ये डिजिट एक लाइन में होने चाहिए सारे, सेकंड डिजिट भी लाइन में होना चाहिए, थर्ड डिजिट भी लाइन में होना चाहिए, सारा काम व्यवस्थित होना चाहिए।
ठीक है, एकदम, वरना आप क्या है कि जोड़ गलत नहीं करोगे, इससे जोड़ एकदम सही होगी। और अब इनकी करनी जोड़, जोड़ के लिए मैं पता है क्या लगाते हैं हम, सिग्मा, इसकी जोड़ करते हैं एफ एक्स की, जोड़ करते हैं, पीछे वाला अंक 0 ही है तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ देखोगे यहाँ कितना है 3 और यहाँ 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, हासिल का क्या लगेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, यानी आपके पास सिग्मा एफ एक्स आया है 2420। चलो फॉर्मूला लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, पहले हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि करते हैं बेटा, प्रत्यक्ष विधि करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ध्यान रखना, नाम आए तो लगा दो सीधा प्रत्यक्ष विधि से, समांतर विधि मध्य से, और नहीं आए तो कोई भी मर्जी हो विधि करो। चलो एक्स बराबर मान लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स कितना है 2420, 2420 मतलब 2420 बट्टा सिग्मा एफ कितना आया है 60 आया है, कितना आया है 60 आया है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बार बराबर 6 का बेटा देना है भाग। यहाँ आप सब गलती करते हो इस तरह के सवालों में, कैसी गलती करते हो बेटा ध्यान देना, 6 का भाग देना है आपको 242 के अंदर, और यहाँ आप चैलेंज, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, वीडियो को रोक दो, आप भाग गलत करोगे, यहाँ पर भाग करके देख लो आप। और सही भाग कैसे होगा इसको देखो बेटा, 6 का भाग 2 के अंदर नहीं जा रहा है, 6 का भाग 24 के अंदर जाएगा, 2 अंकों के साथ जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, शेषफल क्या बचेगा 0। और अगली संख्या जो है वो क्या है, अगर 2 अंकों के अंदर सीधा सीधा भाग जा रहा है और अगली संख्या इससे छोटी है तो भाग आपका टूटेगा और यहाँ ऊपर लगेगा 0 बेटा, ऊपर क्या लगेगा 0। अब यहाँ पर 6 का ये नीचे आएगा, यानी यहाँ भाग 2 आएगा, यानी यहाँ 0 लगा तो यहाँ पर भाग कितनी बार गया आपका 0 बार गया। ये 2 ऐसा कैसा आया, 6 का भाग 2 के अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितनी बार गया 0 बार, तो यहाँ क्या आया 0। अब 2 में से 0 गया 2, अब लगेगा आपका पॉइंट, अब क्या लगेगा आपका पॉइंट, और पॉइंट लगते ही यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 6 का भाग इसमें जाएगा बेटा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 का भाग 20 में 3 बार गया, आए 18, पीछे बचे 2 0, 6 का भाग 20 में कितनी बार गया 3 बार गया, कितना है 18, पीछे बचे 20, वापिस 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 3 बार जाएगा, तो हमें पॉइंट के बाद 2 अंक लेने, यानी अपना आंसर जो है वो आ जाएगा 40.33। यहाँ बेटा 4.33 नहीं आने वाले आंसर, ध्यान रखना, आपके कई बच्चों के 4.33 आए होंगे, 4 पॉइंट नहीं आने वाला है, 40 पॉइंट आने वाला है, ठीक है। भाग टूटेगा यहाँ बेटा, इस प्रकार का भाग होगा, ये ध्यान रखना, परीक्षा में इस प्रकार के सवाल ही आते हैं, इसीलिए मैंने ये संख्या ली, इस तरह का सवाल करवाया ताकि आप गलती ना करो। अब देखो आपको हाथों हाथ ही मैं करवा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, आपको इसी सवाल के अंदर मैं जो है कल्पित माध्य विधि करवा देता हूँ, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब देखो बेटा, अब करते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि करते हैं, कल्पित माध्य विधि करते हैं। कल्पित माध्य विधि करने के लिए इतना काम तो करना होगा। अब आगे आपको बेटा ज्ञात करना है डी, क्या ज्ञात करना है डी, और डी बराबर होता है आपका x माइनस ए, डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, तो ए हमें मन से मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे इसमें से मानेंगे, किससे मानेंगे वर्ग चिन्ह में से मानेंगे, मानना ए बराबर, मानना ए क्या होता है बेटा, ए होता है कल्पित मान, ए क्या होता है कल्पित मान, मानना कल्पित मान, मानना कल्पित मान ए बराबर हम क्या मानेंगे बेटा, अगर परीक्षा में आपको हो सकता है दे रखा हो कि कल्पित मान 50 मानकर, कल्पित मान 30 मानकर, कल्पित मान 70 मानकर, तो जब प्रश्न के अंदर दे रखा हो तो उसको मानना है। अगर प्रश्न के अंदर कुछ नहीं दे रखा है, आपको कहा कल्पित माध्य विधि से करो, तो जिसकी जो मर्जी हो वो मानो। और मैं तो कहता हूं अगर परीक्षा में कल्पित मान नहीं दे रखा है कि इसको मानो, तो आप सबसे ऊपर वाला अंक मान लो, ये सबसे सरल रहेगा, ये आपका क्या रहेगा सबसे सरल। कैसे रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा x माइनस ए, यहाँ क्या है x माइनस ए, x क्या है 10, a क्या है 10, 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0, x क्या है 30, a क्या है 10, तो 30 में से 10 गए, पीछे बचे 20, 50 में से 10 गए 40, 70 में से 10 गए 60, और 90 में से 10 गए 80। इस तरह से करना आपको,
ध्यान रखना। अगर प्रश्न के अंदर कल्पित मान आपको नहीं दे रखा है कि ये मानना है, तो ए हमेशा क्या मानोगे, ऊपर वाली संख्या। और कल्पित मान प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 50 को मानो, 30 को मानो, तो आपको वो अंक लेना पड़ेगा जो परीक्षा के अंदर दे रखा होगा। अब बेटा यहाँ ज्ञात करेंगे एफ डी। क्या ज्ञात करेंगे, एफ डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एफ डी। एफ आपका ये रहा और डी के मान ये आया, इसको करना है इससे गुणा। इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। 13 को 0 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा बेटा 0, डबल 0 लिख देते हैं। और 17 दूनी हो जाते हैं आपके बेटा, 17 दूनी हो जाते हैं 34, 0 का 0 आ जाएगा। 40 को 20 से गुणा करना है तो 4 दूनी हो जाते हैं 8, 2 0 के आ जाएंगे 2 0। और 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36, पीछे 0 का 0 लिख दो। और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, पीछे आ जाएगा 0। अब इसकी करनी है आपको योग। इसकी आपको क्या करनी है, योग करनी है। आप अंक पीछे वाला जोड़ो, 0 0 0 क्या हो जाएगा बेटा 0। 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। यानी आपका एफ डी कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ डी। क्या कहेंगे इसको हम, सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा 1820। अब आपको बेटा करना है ये सवाल कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर ए का मान बेटा हमने क्या माना, आपके 10 माना। ए का मान हमने क्या माना है 10 माना है। सिग्मा एफ डी कितना आया है 1820, कितना आया है 1820। सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ आया आपका 60। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब बेटा ये भाग आपको करना है, भाग कितनी बार जाएगा आपका, भाग आपको ये करना है बेटा, ये भाग आप करोगे, जल्दी से करो, भाग टूटेगा यहाँ भाग जाएगा बेटा आपका 30.333। ठीक है, 3.333 बार नहीं जाएगा। अब भाग कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा वो मैंने प्रत्यक्ष विधि में समझा दिया है, ये आपको खुद ही करना है। और 30 और 10 हो जाएंगे आपके बेटा 40.33। विधि कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, हम किसी रास्ते से जाए, जाना घर है, भले इस रास्ते से जाए इस रास्ते से जाए, माध्य का आंसर लाना था भले कल्पित माध्य विधि से करें, प्रत्यक्ष विधि से करें, और अभी आने वाली पग विचलन विधि से करें, आंसर आपका सेम आने वाला है। सवाल सेम हुआ तो परीक्षा के अंदर विधि का नाम आए तो विधि करनी है, नहीं तो आपकी जो अच्छी लगे जो सरल लगे आप वो विधि करो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपका जो है करते हैं पग विचलन विधि। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, इस तरह आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करनी है पग विचलन विधि में। ठीक है, अब आपका ज्ञात करते हैं यू। क्या ज्ञात करते हैं, यू। देखो कल्पित माध्य के लिए डी ज्ञात किया था, पग विचलन के लिए यू ज्ञात करेंगे। और यू बराबर होता है बेटा आपका एक्स माइनस ए बट्टा यहाँ आ जाएगा एच। एच क्या है सर, एच है इनका अंतर। इनका अंतर कितने कितने का है, इनका अंतर है आपका बेटा 20-20 का। अंतर कितने कितने का है, 20-20 का अंतर है, 20-20 का अंतर है। एच ले लेंगे। अब x माइनस ए, वही बेटा x माइनस ए, x क्या है 10, a क्या है 10, तो बेटा 10 में से 10 को घटाओ, 10 में से 10 गया 0 बट्टा h। h मतलब 20 का भाग देना है, और 0 में आप 20 का भाग दोगे तो आपका क्या आएगा 0। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने a को पहली संख्या मानी है और पग विचलन विधि कर रहे हो तो 99% आप यहाँ आंख बंद करके गिनती लिख दो, 0 1 2 3 4, ये आंसर आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं देखो, अभी इनका करते हैं खुलासा। ठीक है, बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा यहाँ x क्या है 30, एक क्या है 10, तो 30 में से 10 गए, फिर क्या भाग देना है बेटा किसका 20 का, 20 में 20 का भाग एक बार आ गया। अब 50 में से 10 घटाओ 40, 40 में 20 का भाग 2 बार, 70 में से 10 घटाओ 60, 60 में 20 का भाग 3 बार, 90 में से 10 घटाओ 80, 80 में 20 का भाग 4 बार। आपके आगे है ये मान। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है बेटा एफ यू। क्या ज्ञात करना है, तो 13 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। और 17 एकम 17, 20 दूनी 40, 6 को 3 से गुणा करोगे तो आप क्या देंगे 18, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो आप क्या देंगे 16। अब क्या करना है, अब करना है इनका योग। अब क्या करना है इनका
योग, योग कितना आ जाएगा सिग्मा एफ यू, योग क्या आ जाएगा इसका सिग्मा एफ यू। इनका योग करोगे 7 और 8 15, 15 और 6 हो जाएंगे 21 का 1, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 4 6 सॉरी 7, 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9। कितने हो जाएंगे 9। आपको करना है ये सवाल पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से करना है पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन से माध्य ज्ञात करना है बेटा। इसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, इंटू क्या है आपका h। x बार बराबर a का मान हम क्या मानेंगे, हमने क्या माना है 10 माना है, a का मान क्या माना है 10, a का मान 10 लिया है। सिग्मा एफ यू कितना आया है 91 आया है, सिग्मा एफ कितना है 60 है, और h मतलब अंतर कितना है बेटा 20 है। अंतर कितना है 20 है। इनका अंतर कितने कितने का है आप देखोगे, 0 से ये 0 कट जाएगा। ऐसा नहीं बेटा कि आप इस 0 से इस 0 को काट दो बेटा, ये इसे नहीं कटेगा, ये प्लस बीच में क्या है प्लस, ये इसे कटेगा, गुणे वाले कटेंगे और ऊपर नीचे वाले कटेंगे। ऐसा नहीं ऊपर से ऊपर काट दो, कई बच्चे होते हैं ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे से नीचे वाला काट देते हैं। ऐसे नहीं करता बेटा, सबका नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारा ही करता है, ठीक है। देखो अभी ध्यान दो, 2 को करना 91 से गुणा, 2 को 91 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 बट्टा आ जाएगा आपका 6। और अब मैंने आपको ये भाग तो आपने कर दिया था, आपने भाग कर दिया था, आपने भाग कर दिया था और आपके आंसर आए थे 30.33 और 30 और 10 हो जाते हैं आपके बेटा 40। 30 और 10 कितने हो जाते हैं 40। इन्हीं आपका आ जाए x बार माध्य जो आएगा वो कितना आएगा 40.33। इस तरह माध्य का कोई भी सवाल आए, कोई भी विधि से कहे तो विस्तार पूर्वक करना है, विधि का नाम दे, विधि करना है। विधि का नाम नहीं आता, जो मर्जी विधि लगे आपको, जो सरल लगे, इसका फॉर्मूला याद हो वो करके जाना है। ध्यान रखना बेटा, तीनों विधि आपको आनी चाहिए। परीक्षा में स्पेशल पूछे किस विधि से करो तो उस विधि से करना है। अब माध्य के 2-3 सवाल बचे हुए हैं, थोड़े छोटे लेवल के भी हैं, थोड़े बड़े लेवल के भी है, परीक्षा के अंदर आ सकते हैं, वो करते हैं। इनको आप कीजिए, इनको बार बार मिलाइए, किताब के सवाल लीजिए, बार बार मिलाने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं आगे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है बेटा 7.5। आपको ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। सवाल के अंदर बारंबारता दे रखी है, x का मान दे रखा है, तो सबसे पहले करते हैं बेटा बारंबारताओं का योग। ये हम करते हैं सिग्मा एफ। क्या करते हैं सिग्मा एफ। तो इन अंकों को जोड़ेंगे, लेकिन ये जो अंक है इनके साथ अलग से जुड़ेगा। ये p प्लस बाकी वाले नंबरों को जोड़ेंगे बेटा, तो 6 और 8 हो जाएंगे 14, 14 और 15 हो जाएंगे 29, 29 और 8 हो जाएंगे आपके बेटा 37, 37 और 4 हो जाएंगे आपके 41। यानी सिग्मा एफ जो है वो आ जाएगा आपका p प्लस 41। अब क्या करना है बेटा, यहाँ ज्ञात करना है fx। क्या ज्ञात करना है fx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है fx ज्ञात करना है। तो 6 को 3 से गुणा किया तो 18 हो जाएंगे, 8 को 5 से गुणा किया तो 40, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 105 और 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p, 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88 और 13 चौक 52 हो जाएंगे। अब इनकी भी करनी योग, इनके योग को हम लिखेंगे सिग्मा fx, ठीक है। योग करते हैं बेटा, ये 9p अलग से जुड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा आप इसमें जोड़ दो 9 को अलग से, ये अलग से जुड़ेगा, बाकी वाले अंकों को जोड़ो। 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 और 8 21, 21 और 2 21 और 2 आपके हो जाएंगे 23, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23। हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 और 5 हो जाएंगे 20, 20 का 0। हासिल के 2, 2 और 1 ही हो जाएगा आपका बेटा 3। क्या हो जाएगा 3। हमें फॉर्मूला पता है कि माध्य x बार बराबर 7.5 दे रखा है और x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कितना दे रखा है 7.5। सिग्मा fx कितना आया 9p प्लस 303, 300 और सिग्मा f कितना है p प्लस 41, p प्लस 41 कितना है बेटा यहाँ 7.5, कितना है 7.5। आप हटाना चाहते हो पॉइंट को तो बेटा पॉइंट को हटा दो, भली बट्टे में 10 लिख दो और दोनों के अंदर 5 का भाग दे दो,
9p का 9p प्लस 303 का 303 बट्टा p प्लस 41 का p प्लस 41। इसमें 5 का भाग जाएगा 15 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 2 बार। क्या करते हैं? वज्र गुणा। क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। 2 को इन दोनों से गुणा करोगे तो 2 को 9p से गुणा किया तो 9 दूनी हो जाएंगे 18p। 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18p। और 303 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 606। कितने हो जाएंगे? 606। इसी तरह 15 को p से गुणा किया तो 15p प्लस 15 को करना है 41 से गुणा तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल का 1 और 15 चौक 60, 60 और 1 हो जाएगा आपका 61। कितना हो जाएगा? 61। क्या करना बेटा? 18p का 18p, ये 15p इधर आएंगे तो जाएंगे माइनस के और ये 6 उधर जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे आपके माइनस के 606। इधर बाकी करोगे तो आ जाएगा 3p और इधर बाकी करोगे तो आपका आ जाएगा 9। क्या आने वाला है? 9 इंटू की संख्या भेजोगे बट्टे में तो 9 में अगर 3 का भाग दोगे तो p का मान आ जाएगा 3। p का मान क्या आने वाला है? 3। 3 नंबर का सवाल परीक्षा में आ सकता है। ये कहिए सब छप सकता है परीक्षा के अंदर, संख्या बदल सकती है। तैयार रहना बेटा। अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो उसके अंदर तो पहले x का मान ज्ञात करना है, फिर इसी तरह सवाल हो सकता है। ध्यान रखना। इसमें किताब का एक सवाल है जिसमें माध्य 18 दे रखा है, मिसिंग बारंबारता f ज्ञात करनी है तो बेटा उसमें आपको x ज्ञात करना है जो माध्य मान है, फिर इस तरह सवाल करना है। तो ऐसा किताब के अंदर भी सवाल है, वो बैठ के आपको सवाल करना अच्छी तरीके से। आपके 13.1 का तीसरा सवाल है वो, ठीक है, अच्छी तरीके से मिलाना है। इसके जैसा जैसा सवाल है, फर्क ये है कि उसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें सीधा सवाल दे रखा है। तो वो सवाल, ये सवाल परीक्षा के अंदर आ सकता है। इसको अच्छी तरीके से मिलाओ। कैसे करना है कैसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत घबरा रहे हो तो वीडियो को वापस देख लो, अच्छी तरीके से देखो और सवाल को मिलाओ। अब आपका अंतिम सवाल बचा हुआ है जिसको हम ले रहे हैं, उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली खत्म है। बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, बहुत लंबा हुआ है, लेकिन 13 नंबर के 13 नंबर इसी वीडियो से आएंगे। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, संख्या जरूर बदलेगी लेकिन सवाल इसी वीडियो से आने वाले हैं, इसीलिए अच्छी तरीके से इनको कवर कर लो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्य 50 है, आपको बेटा x और y का मान ज्ञात करना है। बड़ा भयानक सवाल है, 6 नंबर के अंदर ये सवाल आ चुका है बोर्ड के अंदर। ये बेटा आज से 10 साल पहले आया हुआ है, ध्यान रखना। 13, 14 या 15 में आया हुआ एग्जाम के अंदर सवाल है। उस समय 6 नंबर का सवाल आते थे, 2 सवाल आते थे जिसमें से ये 3 नंबर का हुआ करता था। आपके भी बेटा 4 नंबर का सवाल बन के आ सकता है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्य 50 है, तो x और y आपको ज्ञात करने हैं। x और y आपको क्या करने? ज्ञात। वर्ग अंतराल बारंबारता x और y, पहले करते हैं बेटा इनका योग, पहले करते हैं सिग्मा f। क्या करते हैं बेटा? सिग्मा f करते हैं। बेटा ये x अलग से जुड़ेगा, y अलग से जुड़ेगा तो x प्लस y जोड़ करते हैं। ये 17 और 19, 17 और 19 को जोड़ोगे बेटा हो जाएंगे 36, 36 और 32 हो जाएंगे आपके बेटा 68। यानी x प्लस वाई प्लस 68 बराबर आपका होगा 120। तो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस 68 बराबर आपका कितना होगा? 120। मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड कर रहा हूं, आप इनके नीचे ही लिख देना x प्लस वाई प्लस 68 बराबर 120। चलो 68 प्लस के उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 120 माइनस 68 और बाकी आपको आती है, बाकी करोगे तो आ जाएंगे आपके बेटा 52। समीकरण बन जाएगा 1, या यहाँ से x का मान निकालोगे उसको समीकरण बना लो, x बराबर हो जाएगा आपका 52 माइनस वाई, यह बन जाएगा आपका समीकरण 1। अब आपको ज्ञात करना वर्ग चिन्ह, यानी आप ज्ञात करोगे यहाँ x कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है, इन दोनों के बीच वाली संख्या है, इन दोनों के बीच वाली संख्या वर्ग चिन्ह का सूत्र है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। दोनों को जोड़ोगे तो 20, 20 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएंगे बेटा आपके 10, यहाँ जोड़ोगे 60 में 2 का भाग दोगे तो 30, अंतर 20, 20 का है, आगे आ जाएंगे आपके 50, 70, 90। आगे यहाँ ज्ञात करोगे बेटा fx, क्या ज्ञात करोगे? fx ज्ञात करोगे तो 17 को 10 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे आपके बेटा 170, 30 को x से गुणा किया 30x, 50 को 132 से गुणा करो तो 32 पंजे होते हैं आपके बेटा 160, 0 का 0 आ जाएगा, और 70 को y से गुणा किया 70y, और 19, 90, 171, 19 को 90 से गुणा करोगे तो 171, 0 का क्या आ जाएगा? 0। इनकी करेंगे जोड़, जो होगा आपका सिग्मा fx। क्या होगा? सिग्मा fx।
बेटा ये 30x अलग से जुड़ेंगे, ये 70y अलग से जुड़ेंगे, प्लस बाकी वाली अंक आपको जोड़ना है बेटा 1600 और 1700, 1600 और 1700 3300, 3300 और ये ऊपर वाले 100 हो जाएंगे 3470 और 10 यानी 3480। कितने हो जाएंगे आपके बेटा 3480। इनको जोड़ोगे बेटा ये 1700, 1600, 3300, 10 और ये हो जाएंगे 3300, 3400 और 80 हो जाएंगे लगभग। इनको जोड़ोगे तो ये आप बेटा आपके पास आ गया है सिग्मा एफ एक्स। मध्य दे रखा है एक्स बार बराबर दे रखा है 50। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ बराबर आपका 50 दे रखा है। मान पुट करेंगे इसके अंदर, सिग्मा एफ एक्स का मान है 30x प्लस 70y प्लस 3480, 3480 बट्टा सिग्मा एफ आपका दे रखा है बेटा 120, 120 लगाना है। ऐसा नहीं है x प्लस वाई प्लस 68 लगा दो तो इसी में घूमते रह जाओगे तुम और आंसर आएगा ही नहीं। चलो 120 क्या लगा देते हैं बेटा 120 बराबर क्या लगा देते हैं आपके 50, क्या लगा देते हैं 50 बट्टे में 1 लगाकर क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, एक को इन तीनों से गुणा करेंगे तो आपका बेटा यही आएगा 30x प्लस 70y प्लस 3 4 8 0 और 12 पंजे होते हैं 60, पीछे ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे वापस लिख दो और 3480 उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के, 3480 उधर जाएंगे तो जाएंगे बेटा आपके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और 6000 माइनस करने आपको बेटा 3480। कितने करने 3480 करने तो 30x का 30x 70y का 70y बाकी करोगे 6000 में से 3480 घटाने लगभग 3500 घटाने, मान लो 3500 घटाना है तो पीछे बचेंगे 2500, पीछे कितने बचेंगे 2500 और ऊपर वाले 20 जोड़ोगे तो 2520 आ जाएंगे आपके। आपको ये बाकी अलग से करनी थी, यहाँ करवा देता हूँ बेटा। ये 6000 और यहाँ है 3 4 8 0, 0 में से 0 गया और यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ से वापस उधार देंगे, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ बचेंगे बेटा 5, 5 में से 3 गए 2 तो 2520 आपका आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं है अभी तक, इनका घटाव आया है। अब आप देखोगे तो इन तीनों के अंदर 10 का जा रहा है भाग, तीनों के अंदर किसका भाग जा रहा है 10 का भाग जा रहा है तो दे देंगे। इसमें गया बेटा 3 बार, इसमें गया 7 बार और इसमें गया 252 बार। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण 2। हमने जो समीकरण 1 बनाया बेटा यहाँ 52 है, 50 गलती से लिख दिए, 52 माइनस वाई है समीकरण 1, उसका मान रख देंगे समीकरण 2 में तो 3 का 3 लिख देंगे। x का मान है आपके पास में 52 माइनस वाई प्लस 7y बराबर 252 तो 52 दिया हो जाएंगे आपके बेटा 156 माइनस 3 को y से गुणा किया 3y 7y का 7y 252 का 252, 156 उधर जाएंगे तो जाएंगे माइनस के और यहाँ हो जाएंगे बेटा आपके 4y बराबर 252 माइनस 156। चलो 4y बराबर यहाँ करवा देता हूं मैं, पीछे वाला जो बचा हुआ है 4y का 4y, 4y का 4y बराबर 252 में से 156 घटाओगे तो पीछे बचेंगे आपके बेटा 96 और इनटू की संख्या आप बट्टे में भेजोगे तो y बराबर हो जाएगा 96/4 और y का मान यहाँ पर 4 का भाग दोगे तो y का मान आ जाएगा आपके पास में 2 बार और यहाँ हो जाएंगे 16 यानी आपके पास लगभग 24। y का मान क्या आएगा आपके पास में 24 आएगा। y का मान आप रखोगे समीकरण 1 में तो x का मान हो जाएगा 52 माइनस 24 तो x का मान आपके पास आ जाएगा 28। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 28 आ जाएगा। x का मान y का मान कितना आएगा 24। इसी तरह ये सबसे थोड़ा कठिन सवाल था, घुमाया हुआ था, करवाना जरूरी था, एग्जाम के अंदर आए ना आए कारण है क्योंकि मान लो परीक्षा के अंदर आ गया तो आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था सवाल आया ही नहीं परीक्षा के अंदर, ठीक है, इसीलिए करवाना जरूरी था। कई बार हो सकता है हार्ड सवाल दे दे, एक्स वाई वाला दे दे, तुम्हारे सवाल गलत ना हो, इसीलिए सवाल करवाना जरूरी था। सारे सवाल कंप्लीट हो गए, 13 के 13 नंबर इससे बाहर नहीं जाने वाले। जल्दी से दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली अगली प्रश्नावली आपको मिल जाए और बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके।